सोनापुरी नाम का एक गांव था। गांव के लोग बहुत अमीर थे क्योंकि गांव के पास ही एक बड़ा सा ब्रिज था जहां पैसा जमीन पर पड़ा रहता था। गांव के लोग सुबह वहां जाते थे और सारे पैसे उठाकर ले आते थे। हर सुबह वहां भिखारियों की भीड़ लग जाती थी। सब पैसे लेने में ही लगे रहते थे, जिस वजह से ब्रिज का पैसा शाम तक गायब हो जाता था। मगर हैरानी की बात यह थी कि वह ब्रिज सुबह तक फिर से पैसों से भर जाता था। लोग सोचते, अरे यार, इस ब्रिज में पैसा आता कहां से है? हर दिन आता हूँ, इतना ही पैसा मिलता है। लोगों के मन के सवाल का जवाब किसी को नहीं पता था, मगर गांव के एक बुजुर्ग आदमी हरीश काका हमेशा कहते थे, बेटा, रात में कभी भी उस ब्रिज पर पैसे लेने मत जाना, क्योंकि रात में वह उस ब्रिज पर आता है। गांव के लोग हंसते और बोलते, लगता है रात को ब्रिज पर और भी ज्यादा पैसे होते हैं, इसलिए हरीश काका हमें मना करते हैं। उस शाम जब सारा पैसा खत्म हो गया और सब लोग घर चले गए, लेकिन गांव का एक लड़का लक्ष्मण रात का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रात हुई, ब्रिज पर एक अजीब सी हलचल हुई और तभी वहां एक सोने जैसा चमकने वाला आदमी प्रकट हुआ। वह पूरा सोने से बना हुआ था और उसका नाम था सोना राज। सोना राज ने धीरे से कहा, अरे यार, आज भी किसी ने मेरा सोना चुरा लिया, लेकिन ये चोरी कर कौन रहा है? एक बार बस हाथ आ जाए। फिर सोना राज ने एक मंत्र बोला और पूरा ब्रिज फिर से सोने से भर गया और फिर वह वहां से चला गया। लक्ष्मण यह सब देख रहा था। वह चुपचाप ब्रिज पर गया और बोला, अब मैं यहाँ अकेला हूँ और यह सारा सोना मेरा है। लक्ष्मण ने धीरे धीरे करके पूरा ब्रिज खाली कर दिया और वहां से चला गया। सुबह जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि पूरा ब्रिज खाली पड़ा हुआ था। लोग चौंक गए, अरे ये खजाना कहाँ चला गया? सबको लगा वह जादू अब खत्म हो गया, मगर सच्चाई सिर्फ लक्ष्मण को पता थी। उस दिन के बाद लक्ष्मण हर रात आता और सोना राज के आने का इंतजार करता। जैसे ही सोना राज ब्रिज पर सोना रखकर जाता, लक्ष्मण चुपचाप जाकर सब चुरा लेता। धीरे धीरे लक्ष्मण गांव में सबसे अमीर हो गया, मगर धीरे धीरे गांव वालों का सोना खत्म होने लगा और वे गरीब होते चले गए। आखिर में सभी लोगों को लक्ष्मण से मदद मांगनी पड़ी, मगर लक्ष्मण अब पहले जैसा नहीं था। पैसे ने उसे घमंडी बना दिया था, मगर वह नहीं जानता था कि एक दिन यह पैसा उसे ही ले डूबेगा। फिर एक रात हमेशा की तरह लक्ष्मण ब्रिज पर इंतजार कर रहा था, लेकिन देर तक इंतजार करने के बाद भी सोना राज नहीं आया। लक्ष्मण परेशान हो गया और ब्रिज के नीचे गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी लक्ष्मण को गांव के अंदर से लोगों की चिल्लाने की आवाज आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सोना राज को पता चल चुका था कि लक्ष्मण ही उसका सोना चुरा रहा था। अब वह उसे ढूंढ रहा था और गांव के हर आदमी को मार रहा था। तभी लक्ष्मण गांव में घुसा। वहां हर तरफ लाशें थीं और बीच में खड़ा था सोना राज। लक्ष्मण की हालत खराब हो गई। सोना राज उसके करीब आया और बोला, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? लक्ष्मण चौंक गया, मैंने आपको कहीं तो देखा है। तभी सोना राज बोला, तू मुझे भूल गया चीकू? ये सुनते ही लक्ष्मण को उसका पुराना दोस्त राजू याद आया, जिसके साथ वह बचपन में खेला करता था। राजू बहुत अमीर था, जिसके पास हमेशा पैसे होते थे, लेकिन यही पैसा उसकी मौत का कारण बना। गांव के कुछ चोरों की नजर उस पर पड़ गई और एक दिन राजू ब्रिज से जा रहा था। तभी उन चोरों ने उसे पकड़ लिया और पैसे मांगने लगे। राजू ने उन्हें सब कुछ दे दिया, मगर उन्होंने फिर भी उसे ब्रिज से फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और फिर वह एक दानव सोना राज में बदल गया। लक्ष्मण अपने दोस्त की कहानी सुनकर हैरान रह गया। भाई, तेरे साथ इतना गलत हुआ ये मुझे पता ही नहीं था। अब तू टेंशन मत कर, मैं तेरे लिए इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। भाई मिले